नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में हम कूलाम के नियम का आपको पढ़ा चुके हैं, इसका सत्यापन करा चुके हैं और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इससे आगे के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को लेके आए। कूलाम के नियम के बाद अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। इसको समझेंगे तो आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आप खुद से जो नोट्स बनाएंगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। एक बार में टोटल जो थ्योरी हो, डेरिवेशन हो, न्यूमेरिकल हो, वो क्लियर हो जाएगा और आप जो लिखेंगे उस पर आपको भरोसा होगा। आपको वो सारी चीजें एक आसान तरीके से समझ में आएंगी। तो जो वैद्युत क्षेत्र है इसके लिए समझेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो ये है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वह क्षेत्र वैद्युत या विद्युत कहलाता है। परिभाषा क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लो कोई एक आवेश है और हमने कह दिया ये धन आवेश है। अब ये अपना जो काम कर रहा है वो इस एरिया तक कर रहा है, इस एरिया तक। तो परिभाषा क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य का मतलब हो गया कोई दूसरा आवेश, मान लो प्लस आवेश है तो ये क्या करेगा? दो धन आवेशों के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल। अगर मान लो कोई ऋण आवेश है तो क्या करेगा? इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, आकर्षण बल। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य मतलब दूसरा आवेश कोई सा भी हो, धन हो या ऋण हो, आकर्षण माइनस होगा तो आकर्षण होगा, अथवा प्रतिकर्षण प्लस होगा, यानी प्लस प्लस दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, बल का अनुभव करते हैं। वह क्षेत्र उस आवेश का क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार पुनः, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये थी आपकी वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब इसके आगे हम टॉपिक को देखें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप गौर से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो हमारा अन्य टॉपिकों में बहुत सहायता करेगा। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले जो टॉपिक हमने आपको कराया वो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आप समझ गए होंगे। अब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब ये है, सीधा सीधा एक नॉर्मल वे में हम कहें कि वो किस क्वालिटी का दो आवेशों के बीच में बल लगा रहा है।
कम लगा रहा है, मीडियम लगा रहा है, अधिक लगा रहा है, जिस क्वालिटी का लगा रहा है वो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो देखिए इसकी परिभाषा मैं बोले दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर लिखूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो इसको मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी पेन उठाइए और नोट करिए। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इसकी परिभाषा हम ऐसे बोल सकते हैं, किसी क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आइए अब हम इससे संबंधित कुछ और बातें समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। किसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। ठीक है ना? यह एक हमारी सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सदिश राशि होती है। अब हम मान लेते हैं इसके सूत्र के लिए, जो माना किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q नॉट है, यह एक बल का अनुभव करता है, तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, अगर परीक्षण आवेश Q नॉट है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E बराबर होगा F अपॉन Q। क्या होगा? E बराबर F अपॉन Q नॉट। अब गणितीय रूप में आप ये कह सकते हैं कि बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपकी गणितीय रूप में परिभाषा हो जाएगी। या आप बोल सकते हैं कि बल तथा एकांक परीक्षण आवेश के मान का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। इसका जो मात्रक होगा अगले पॉइंट में इस सूत्र से निकालेंगे। बल का हमारा न्यूटन होता है, आवेश का कूलाम होता है, तो इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगर इसकी हम अगले टॉपिक में विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विमा। किसकी विमा निकालना है? ई की विमा। ई की विमा। तो क्या सूत्र से ही सारी चीजें हम देखेंगे? बल की विमा बट्टे आवेश की विमा। ये क्या है? परीक्षण आवेश है, तो आवेश की विमा। तो देखिएगा, जो आपकी बल की विमा होती है वो होती है mL_T-2। mL_T-2 इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और आवेश की जो विमा होती है Q बराबर IT से, ये होती है AT। क्या होती है? AT। इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा mL, जब T यहाँ एक है, पॉजिटिव है, और ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव की संख्या यहाँ -2 है तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स। विमा कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया है। होती क्या है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? क्योंकि रटने में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं बोल देता कि इसकी विमा ये होती है तो दिक्कत होती शायद आपको। अब आपने समझ लिया है, बल की विमा बट्टे आवेश की विमा। बल की विमा ये है, आवेश की ये है। जब इन दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी आ जाएगी mL_T-3 और A इनवर्स। क्या आ जाएगी? A इनवर्स। तो इस प्रकार से आपकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है। परिभाषा मैंने आपको बताई, सूत्र बताया, मात्रक बताया, और हमने आपको इसकी विमा भी बता दी। इससे संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित यही सब कुछ पूछा जाता है। आइए अब हम देखते हैं इससे आगे का टॉपिक। देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अब इसमें ई का हमें वैल्यू, यानी कि जो समीकरण ई के रूप में बनेगा, ई बराबर जो आएगा
वो समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना एक प्लस क्यू आवेश स्थित है किसी बिंदु पर, माना प्लस क्यू आवेश एक बिंदु पर स्थित है। इस बिंदु से, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है। इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश है जो स्थित है। इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ई ज्ञात करनी है। एक बार पुनः समझिए, माना एक प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु पर स्थित है। इस बिंदु से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। क्यू नॉट कहो या क्यू जीरो कहो, एक ही बात है। बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए अब हम इसको देखेंगे। कूलाम का नियम लगा दो। कूलाम का नियम हमेशा दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करता है। तो दो बिंदु आवेश आपको मिल जाते हैं, एक प्लस क्यू और एक क्यू, ठीक है ना। तो दो बिंदु आवेशों के बीच में जब आप कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम नियम से, यहां लिखो कूलाम नियम से, जो कूलाम का नियम है वो ये होता है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहां देखिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो Q1 की वैल्यू है वो Q है और जो Q2 की वैल्यू है वो Q0 है। अपॉन में R² है तो दूरी भी हमने यहाँ R ले रखी है। तो ये हमारा इस चित्र के हिसाब से कूलाम का जब नियम लगाया हमने तो ये प्राप्त हुआ। अब हमको यहां से बल प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? बल प्राप्त हुआ है। अब हमें बल तो निकालना नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। वी नो दैट, वी नो दैट वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। ये मैंने आपको पढ़ाया। तो E इज इक्वल टू F की वैल्यू लगाओ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R²। इसके बट्टे में आएगा, यहाँ E लिखें, बट्टे में क्या आएगा? क्यू नॉट, ठीक है ना। ये F का मान होगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो E बराबर हमको क्या मिलेगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो ये हमारा जो व्यंजक है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। और इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। तो ये आपका जो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका डेरिवेशन था, वो ये आपके समक्ष हुआ है। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके आगे का जो टॉपिक है उसको। आइए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझने के लिए हम सूत्र को बनाने की कोशिश करेंगे, यानी चित्र को बनाने की कोशिश करेंगे और चित्र की सहायता से हम इसकी फिर परिभाषा निकालेंगे। मान लिया यहाँ पर कोई एक बिंदु है ए, यहाँ पर कोई बिंदु है दूसरा बी, और ये जो दोनों बिंदु हैं वो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 2l दूरी पर। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश, ठीक है ना। इस चित्र से हम इसकी परिभाषा बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा बनेगी? समान परिमाण के, यानी कि जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, दोनों आवेशों का परिमाण समान होगा। समान परिमाण के, या ऐसे कहो जब समान परिमाण के बिंदु आवेश, आप बिंदु क्यों कहा जा रहा है? किसी बिंदु पर ये स्थित है। समान परिमाण के बिंदु, समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के या विपरीत प्रकृति के। विपरीत क्या है? अगर एक धन है तो दूसरा क्या होगा? ऋण होगा।
जब समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, ये जो 2l दूरी है ना, इसको हम कहेंगे अल्प। अल्प का मतलब बहुत कम, सूक्ष्म। जब समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, या बोल सकते हो 2l दूरी पर स्थित होते हैं, तो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। चाहो तो आप परिभाषा को लिख सकते हो। जब समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति लिखो या आवेश कह दो, आवेश के विपरीत आवेश के जब समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश के दो बिंदु आवेश, चाहो तो या प्रकृति कह दो क्योंकि आवेश यहां आ रहा है, प्रकृति। जब समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपकी ये परिभाषा हो जाती है वैद्युत द्विध्रुव की। आइए अब हम देखेंगे इसके आगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। इसकी परिभाषा हम उसी के चित्र को बना करके तब डिफाइन करेंगे। कैसे, आइए मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई बिंदु है A और यहाँ कोई अन्य बिंदु यानी दूसरा बिंदु है B। इस बिंदु पर हमारा +q आवेश स्थित है और इस पर -q आवेश स्थित है। जो बिंदु A और B हैं उनके बीच की दूरी, या कहो +q आवेश वो -q आवेश के बीच की जो दूरी है ना, वो 2l है। कितनी है? 2l। अब इस सूत्र से हम बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो कॉपी पेन निकालिए और उसको लिखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। क्योंकि आप स्वतः नोट्स बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा, और मैं समझता हूं जब मेरे लिए बेटर है तो आपके लिए भी बेटर होगा। तो इसकी जो परिभाषा है उसको समझो। यह वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश हैं? दो। ये वैद्युत द्विध्रुव ही तो है हमारा। कोई एक आवेश, इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, एक आवेश, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर पूरे से एक बार फिर, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो जो P है वो हमारा कितना हो जाएगा? 2ql। एक सीक्वेंस में मैंने लिख दिया। इस प्रकार से इसका ये फॉर्मूला हो गया
P बराबर 2QN। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रताओं को निकालेंगे, और उन तीव्रता जो हमारी हैं एक न एक डेरिवेशन हर साल का जो बोर्ड पेपर होता है उसमें अवश्य पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।